हाय गाइस, आप लोग बहुत ही ज़्यादा दिनों से ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए वेट कर रहे थे जो एनआईओएस कंडक्ट करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई में फेल हो जाते हैं। और इसके थ्रू सीबीएसई में जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th या 12th में फेल होते हैं तो ऑन डिमांड से बिना साल गवाए पास हो सकते थे। इसके लिए नोटिफिकेशन फाइनली जारी कर दिया है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुका है। जो पहले हुआ करता था, जिस तरीके से हमने बता रखा है, वो सारा कुछ चेंज हो गया है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एनआईएस के ऑन डिमांड में आप एग्जाम्स देना चाहते हो तो लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो एक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर एडमिशन ले सकते हो, वहाँ से प्री बुक करा सकते हो अपने सीट्स वगैरह। बाकी मैं डिटेल्स यहाँ पे बता दूंगा कैसे कैसे आपके एडमिशन होंगे, क्या सिलेबस होगा और कैसे आपको जो है अप्लाई करना है, कहाँ पे एग्जाम्स होगा, ये सारा चीज़ ये ऑल ओवर द इंडिया के लिए होता है। एंड जो भी स्टूडेंट्स अगर आप सीबीएसई में फेल होते हो तो इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग वो नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो एनआईओएस ने रिलीज़ किया है आप लोगों के लिए। अब इसमें साफ साफ मैंशनड है कुछ चीज़ें जो कि पहले नहीं हुआ करता। पहले हुआ क्या करता था कि आप किसी भी दिन कोई भी सब्जेक्ट का पेपर दे सकते थे, बट इस बार से फिक्स कर दिया है कि इस दिन में आप यही सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। तो एनआईएस की ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 16 जुलाई से लेकर 12 सितंबर तक आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। और इस एग्जाम्स के थ्रू आपका जो एग्जाम्स होगा वो केंद्रीय विद्यालय में होंगे ऑल ओवर द इंडिया और दिल्ली के रीजनल सेंटर्स पे। तो ये आपका ऑप्शंस रहेगा। अब यहाँ पे क्लास 12th के लिए कुछ स्केड्यूल दे रखा है, क्लास 10th के लिए, बट ये प्रॉपर स्केड्यूलिंग नहीं है। आप इसमें से किसी भी दिन कोई भी सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो। जैसे यहाँ पे जो है कुछ सब्जेक्ट्स के लिस्ट दिए गए, फिजिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, सिमिलर वे में क्लास 10th के लिए। और इन सब्जेक्ट्स को केवल इन डेट्स को ही कंडक्ट कराए जाएंगे। मतलब अगर आप जुलाई में देना चाहते हो तो जुलाई में 16, 23 और 30 तारीख तक ही आप इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पेंटिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, डाटा एंट्री, तो ये सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स यहाँ पे इन डेट्स को दे सकते हो। जैसे मान लो आपका कॉम्बिनेशन है मैथ एंड पेंटिंग का और आप जुलाई में ही खत्म करना चाहते हो तो आपको मैथ और पेंटिंग को इस तरीके से ही कंबाइन करना पड़ेगा। केवल 24 और 31 अवेलेबल है आप लोग के लिए। इनकेस अगर आपके पास ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, हिंदी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 18 और 25 जुलाई को। बस ये 2 दिन इसमें अवेलेबल है। तो देखा जाए जुलाई में तो केवल आप लोग को 7 दिन पेपर हो रहे हैं और अप्रोक्स 2 वीक का ही है ये स्केड्यूल, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे भी करके एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब इसमें सारा कुछ हम लोग गाइड कर रहे हैं। अभी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रहा होगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, बट प्रॉपरली मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। पहले क्या हुआ करता था कि सिलेबस जो है पुराना वाला होता था, अभी नया सिलेबस आ चुका है। इसमें आपको यहाँ पे साफ साफ मेंशन है इस बार से जो सिलेबस है वो इन लोग ने न्यू सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि पहले जो है पूरा पेपर ही आता था। तो अब ये नए सिलेबस को हम लोग को पढ़ना है और नए सिलेबस में काफ़ी चीज़ें जो है चेंज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जितने स्टूडेंट्स ने प्री बुकिंग करा रखा है एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जाम्स देने के लिए अलग अलग जगह पे, उसके हिसाब से देखा जाए तो सीट्स बहुत कम होने वाला है। तो अगर आप जल्दी से रजिस्टर नहीं करोगे इसके लिए तो हो सकता है कि आप जिस सेंटर पे देना चाहते हो वहाँ पे सीट ही ना मिले, क्योंकि एक दिन में एक केंद्रीय विद्यालय पे केवल 50 सीट होते हैं और फेल हुए स्टूडेंट्स 2 लाख है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें आते हैं। अगर आप अगस्त में देना चाहते हो तो आपके पास केवल ये 4 दिन है। किसी भी मंथ में देना चाहते हो, आपकी बुकिंग जैसे ही स्टार्ट होने वाली है वैसे ही आपको बुक करना पड़ेगा, तभी जाके आपको डेट्स मिल पाएंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए अगर आप इसमें ऑन डिमांड नहीं दे पाते हो तो आप अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स के लिए प्लान कर सकते हो, वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहता है। अब इसके लिए हम लोग आपको प्रॉपरली सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि आपके लिए कोर्सेज, स्टडी नोट्स वगैरह, आपके प्रैक्टिकल फाइल, आपका टीओसी वगैरह सब करा रहे होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने लिंक एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है जो प्री बुकिंग के लिए 1999 को पे करना होता है। उसके बाद से हम लोग आपसे कनेक्ट करते हैं और आपका जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है, अगर लेट्स से कि आपके 5 सब्जेक्ट्स थे उसमें 2 में फेल थे या 3 में फेल थे, तो टीओसी उसी के हिसाब से प्लान करके आपका एग्जाम्स के लिए डेट हम बुक करते हैं। एंड आपको कोई भी हेडेक नहीं लेना होता कि किस तरीके से अप्लाई होगा, क्या गलतियाँ, कोई भी चीज़ भी। और जितना फास्ट हम लोग आपके लिए रिस्पॉन्स करते हैं सारा कुछ, उतना कोई भी नहीं करेगा। इतना कम चार्जेस में आपको कहीं पे भी ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाला। केवल 1999 पे करना है, उसके बाद से आपके बोर्ड के एग्जाम फीस पे करना है एंड देन डन। बोर्ड की एग्जाम फीस बहुत ही माइनर सा होता है एंड कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपके सीबीएसई के 1 मंथ का फीस में या आपका पूरा बोर्ड एग्जाम हो रहा होगा, तो इतना तो रिस्क आप ले सकते हो कि आपका साल बचा लो। इसमें हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे टीओसी फैसिलिटीज़ से लेके आपका जो है टीओसी मार्कशीट कैसे डिलीवर कराना होता है, सर्टिफिकेट कैसे करना होता है, आपके प्रैक्टिकल्स के लिए कैसे तैयार करना है, आपका
उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट्स, TMA का गाइड होता है अगर आप पब्लिक एग्जाम में होते हो, वो सारा कुछ इसमें प्रोवाइडेड है। तो ये अवेलेबल है कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड सीट्स है, ये आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आप लोग को मैं और भी बता देता हूँ, जैसे एग्जाम्स कैसे कैसे कंडक्ट होने वाले हैं इस बार, उसके रिगार्डिंग। तो अगर आप NIS के ऑन डिमांड में एग्जाम्स के लिए अप्लाई करो, किसी भी क्लास में हो, ऑन डिमांड में जाना है, ठीक है, तो आप लोग का जून जुलाई एग्जाम हो रहे हैं और अगस्त हो रहे हैं और सितंबर हो रहे हैं। अब इसमें मैंने बता दिया आपको, ऑलमोस्ट इसमें भी 7 डेज़ हैं, इसमें ऑलमोस्ट 14 डेज़ हैं और इसमें 7 डेज़ के आसपास है, 8 डेज़। ये एकदम से एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, बट इसी के अप्रॉक्सीमेट डेट्स है और इसमें ही आपका एग्जाम्स होने वाला है, ठीक है। और एक दिन में एक सेंटर्स पे 50 सीट्स होते हैं और ऑल ओवर द इंडिया में है, सारे केंद्रीय विद्यालय में केवल हो रहा है। तो डिफ़िकल्टीज हो जाएगा आपको सीट ब्लॉकिंग में, जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ पे पहले ही जुलाई में ही आपको ये सारा चीज़ें कंप्लीट करना पड़ेगा, जिस भी मंथ में देना। लेट्स से कि आप अगस्त में देना चाहते हो या सितंबर में देना चाहते हो। हालांकि पेपर बहुत ईजी होने वाला है, पहले कुछ भी पूछा जा सकता था, लेकिन इस बार से क्या है, क्योंकि ये रिड्यूस कर दिया गया, पेपर लिमिटेड है एंड उसकी वजह से नए सिलेबस के हिसाब से है, तो वो जो है एक आपका लिमिट हो गया है। जो चीज़ें हम बताते हैं पढ़ने के लिए, बस उसी के हिसाब से पढ़ना है एंड देन कंप्लीट। आप लोग को मीटिंग्स में हम लोग गाइड करेंगे कि किस तरीके से करना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर ठीक से पढ़ लेते हो ना, तो आराम से क्लियर हो जाता है इसमें। अब इसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना होता है, अगर लेट्स से कि आप CBSE से एग्जाम दे रखे थे, आपने 5 का दिया होगा, इसमें से मान लो कि 3 में आपको क्रॉस लग गया था, आप 2 में पास थे, ठीक है। अब 2 में पास हो तो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, और केवल 3 का पेपर दे दोगे। और NIS जो है आपको 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स के लिए रिजल्ट दे देता है। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट के देना, दे सकते हो। आप चाहते हो केवल 1 मार्क्स एक सब्जेक्ट का TOC लेना, ले सकते हो। तो ये सारा चीज़ें अवेलेबल है। मैं बहुत सारी चीज़ें कवर अप नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप जो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। खासकर अगर किसी और तरह का डाउट है, हम लोग खुद कॉल कर लेते हैं, एक हम लोग नंबर देते हैं, वेबसाइट पर हमारे चले जाना और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, देन हम लोग आपको कॉल कर लेते हैं खुद ही। अब यहाँ पे आपको एक और हेडेक लेना पड़ता है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो कंडक्ट होता है। जैसे मान लो अगर आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट्स है या केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स है तो, ठीक है। तो इनके प्रैक्टिकल्स का फाइल हम लोग ने ऑलरेडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया, आप लोगों ने बना भी लिया होगा। अगर जो सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है उसको नहीं बनाना है, ठीक है। अगर ये सब पहले से ही आप प्लान कर लेते हो तो एग्जाम्स के प्रिपरेशंस करना बहुत ही आसान हो जाता है। जो लास्ट मोमेंट का टाइम होता है जब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए। बाकी सब चीज़ें तो हम लोग गाइड करने के लिए हैं ही, आपको ID कार्ड, आपका हॉल टिकट्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि आप एग्जाम्स दे सको। बाकी आपका हेडेक है केवल ठीक से पढ़ाई करना। बाकी जो बोर्ड्स के साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो सब कुछ हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। मतलब हम लोग बोर्ड के साथ सबमिशंस करते हैं एंड सारा कुछ करा रहे होते हैं। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो आपका क्लास 10th या 12th की मार्कशीट, ये दोनों लगेगा, क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट। अगर आप क्लास 10th के लिए ले रहे हो एडमिशन्स, तो क्लास 12th की नहीं लगती है। देन एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, एंड आपका सिग्नेचर लगेगा, एंड आपका आधार कार्ड, बस इतना ही रहेगा। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आराम से सोचो समझो एंड देन जल्द से जल्द इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। कुछ भी और पूछना है तो आप हमें कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, या आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होपिंग दैट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।